तो हेलो प्यारे साथियों, तो सभी लोग को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। क्या कि मॉर्निंग का टाइम इसलिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए, तो आज आपका जो सेशन है वो 2024 में जो भाई एवं बहन एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के, उसके लिए मस्ट VVI हिंदी का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम सब्जेक्टिव का बाद तरह तरह के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज हम केवल लिए हैं कि हिंदी का 10 यानी 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो जिसमें जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि बिरजू यानी कि बिरजू की पत्नी का नाम क्या था। अब क्या बताना है कि जो बिरजू थी उसकी पत्नी का क्या नाम था। तो आप लोग जानते होंगे कि बिरजू की पत्नी का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है राधा, बी है पुष्पा, सी है मीरा और डी है भंवरी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी पुष्पाति। क्या थी? पुष्पाति, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो याद रखिएगा कि मंगम्मा को उसके अपने नंजम्मा यानी बहू से विवाद था, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर की मछली लेकर कौन भाग गया था। जो मछली लेकर कौन भाग गया था, तो आपको याद रखना है कि इसका जो ऑप्शन नंबर यानी 3 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि बी इसका जो हो जाएगा आंसर, यानी संतु। कौन लेकर भाग गया था? संतु लेकर भाग गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दहिर्च की हड्डी से क्या बनी होती है। यानी कि दहिर्च की हड्डी से क्या बनी होती है। तो इंद्र का वर्ज क्या बना होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी इंद्र का वर्ज बना होता है। क्या बना होता है? इंद्र का वर्ज बना होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बस एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोग पाठ और लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, ताकि उसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए मेरा जो 6ठा नंबर सवाल है वो है रसखान दिल्ली में कहाँ चले गए। रसखान जो थे वो दिल्ली में कहाँ चले गए थे। तो वर्ज भूमि में। कहाँ गए थे? वर्ज भूमि। क्या है इसका ऑप्शन नंबर? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सात कोरी होता का रचनाकार है। सात कोरी होता का रचनाकार है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी 7 का जो होगा, 7 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, 7 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। क्या है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो आप लोग को मालूम होगा कि जब उसकी माँ ने पीटा था तभी वो क्या हुआ? घर छोड़कर भाग गया था। यानी 8 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, माँ की मार के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वां प्रश्न पर। अब 9वां प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। यानी जो महात्मा गांधी थे उनके पिता का क्या नाम था। तो आप लोग को याद होगा कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी कि करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 9 का डी हो जाएगा करमचंद गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। तो 1915 में। कब लौटे थे? यानी 10वां का जो आंसर हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1915 में लौटे थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है क्या है कि मैक्स मूलर क्या कर रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। यानी मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ग्रामीण भारत में। किसमें? ग्रामीण भारत में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरा जो अगला प्रश्न है 12वां नंबर सवाल कह रहा है कि किसने कहा था कि सबसे पुराने अच्छे नहीं। यानी किसने कहा था कि सबसे पुराने अच्छे नहीं, सब एक नए खराब ही नहीं होते। किसने कहा था? तो आपको याद रखना है ये भाषा किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कालिदास। किसने कहा था? कालिदास ने कहा था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप कह रहा है कि अमराई की कुआं। क्या कर रहा है कि जो अमराई के कुएं हैं, जो अमराई का जी मानो ये क्या है? कुआं है। क्या है? ये अमराई का जो कुआं है वो कहाँ पर है। तो ठीक है, तो आपको हम बता रहे थे जो अमराई का कुआं है कहाँ है? रास्ते में है। कहाँ है? रास्ते में। अमराई का जो कुआं कहाँ है? रास्ते में, ठीक है। यानी 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि
14 नंबर, पापति की उम्र क्या थी। जो ये माने कि क्या है पापति, यानी पूछा गया आपसे कि पापति की उम्र क्या थी, यानी पापति की जो उम्र थी वो कितने वर्ष थी। पापति की उम्र कितना वर्ष था, तो याद रखिए कि 12 वर्ष था। कितने वर्ष था, 12 वर्ष। ठीक है, जो पापति का उम्र था कितना था, 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल पर। जो 15 नंबर सवाल कर रहा है कि नागरी लिपि, क्या कर रहा है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है, नागरी लिपि के लेखक कौन है। ठीक है, इसलिए आपको हम कहें कि आप पाठ और लेखक के नाम याद कर लीजिएगा। नागरी लिपि का लेखक कौन है, तो इसका जो 15 का जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी गुणाकर मूल्य। क्या है, गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो इसका जो आंसर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी देवनागरी लिपि है। क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। इसमें कह रहा है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। जो नगर कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है, तो आपको याद रखना है कि जो नगर कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है, यानी तमिल भाषा। किन भाषा से, तमिल। क्या है, तमिल भाषा से अनुदित है। ठीक है, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि ये मुहर्रम। क्या है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम है जो बिस्मिल्लाह खान के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 19 नंबर कि रसखान के रचनाकार के समय किस राज्य काल थे, यानी किसका राज्य काल था। यानी रसखान जब अपना रचना करते थे उस समय ना जो राज्य का राजा कौन होता था ना, राज्य का राजा कौन होता था, तो याद रखना आपको जो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जहांगीर। कौन थे, जहांगीर थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है कि जो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था, जो जीजीत में निरखत का लेखक है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 4 फरवरी 1938 में हुआ था। 4 फरवरी 1938 में। अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर एक वृक्ष की हत्या कविता की काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या कविता की काव्य संग्रह से संकलित है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इन दिनों। क्या होगा ऑप्शन नंबर, यानी 21 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि इन दिनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ जो कहानी है वो किस लेखक द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा आप लोग जो माँ कहानी है वो ईश्वर पेटलीकर, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है कि मेरे बिन तू प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। मेरे बिन तू प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, तो आपको याद रखना है कि ये जर्मन भाषा, किस भाषा से, जर्मन भाषा से अनुवादित है। ठीक है, यानी 23 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 23 का जो ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, जर्मन भाषा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी, तो उसकी माँ की 3 संतान थी। कितनी संतान थी, 3 संतान थी। ठीक है, मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतान। ठीक है, यानी कि 24 का आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 25 नंबर का रहा है कि किसके अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग टाइपिंग किए तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ था। यहाँ पर सीनू के बल दिया सेना। क्या हुआ, यहाँ जो सीनू लिखा हुआ है उसके बल दिए आप लोग सेना लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, सेना। ठीक है, सीनू के बल दिए आप लोग सेना लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ है कोका। क्या लिखा हुआ है, कोका, तो कोका के बल दिए आप लोग क्या लिख लीजिएगा, खोका लिख लीजिएगा। ठीक है, बस यही थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यही थोड़ा मिस्टेक हुआ। आप सीनू के बल दी सेना लिख लीजिएगा और कोका के बल दी खोका लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन कर रहा है किसके अनुसार ना सेना ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो किसके अनुसार, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। कोका के बल दिया आप लोग खोका लिख लीजिएगा, खोका के अनुसार। किसके अनुसार, खोका के अनुसार। ठीक है, यानी कि 25 का जो आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, तो ये उन्होंने ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि दही वाली मंगम्मा का
ठीक है, दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किया है, ठीक है, यानी कि 26 का जो ऑप्शन होगा आपका ए बी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी से कलाकार है। अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया, इसको आप ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, समझ जाइएगा आप लोग, ये क्वेश्चन क्या हुआ है कि कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज, क्या कर रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, कह रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो आपको याद रखना है कि 7वीं पीढ़ी के, यानी कि जो 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 27 क्या हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो ये राजस्थानी क्या है, ये क्या है, राजस्थानी, यानी कि जहाँ पे मिट्टी रहता है, खाली खाली सुखार रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 29 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 1907 ईस्वी हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा 29 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब मेरा लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में थी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में था, ठीक है। चलिए तो इसी पर क्या हुआ, ये मेरा 30 प्रश्न था, ठीक है। तो आप क्या करना है, ये बहुत ही VVVI ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसको क्या करना है, याद कर लेना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगले हम लोग सामाजिक विज्ञान का VVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 प्रश्न फिर लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए जब तक लिए धन्यवाद, सभी प्यारे भाई बहनों को दिल से नमस्कार, ठीक है, जय हिंद।